अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम लास्ट वीक की जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही है उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है और मार्केट किस तरह का ट्रेंड मेंटेन रख सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये लास्ट वीक की परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है। पोस्ट बजट जो मार्केट ने परफॉर्म किया है वो ये परफॉर्मेंस है, जिसमें फर्स्ट डे जो मंडे का था उसमें मार्केट में एक अच्छी इनिशियली मूव बनी और लेकिन टॉप साइड से जाकर प्राइस रिजेक्शन आई और वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ वो अभी तक कंटिन्यूड है। जो लास्ट 4 सेशंस हुए इस वीक के उसमें मार्केट एक सेलिंग प्रेशर में मुसलसल नजर आ रही है और टॉप साइड से जहां से प्राइस रिजेक्शन आई उसके बाद मार्केट ने अभी तक रिकवर नहीं किया और स्टिल लास्ट सेशन में जो फ्राइडे का सेशन था मार्केट ने इनिशियली अच्छा मूव किया, हायर साइड पर मूव बनाई, लेकिन जो 21 पीरियड लाइन से प्राइस रिजेक्शन नज़र आई और वहीं पे मार्केट फाइनली क्लोज हुई 48,238 के ऊपर। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। इसको एक्सपेंड करके देखें तो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ से जब मार्केट ने अपना एक टॉप हिट किया तो वहां से जो सेलिंग प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद से मार्केट मुसलसल प्रेशर में है और पोस्ट बजट जो एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड थी हायर साइड पर उसमें मार्केट ताहाल एंटर नहीं हुई और मार्केट में मुसलसल एक प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है। मार्केट एक इंट्राडे लेवल के ऊपर बेरिश ट्रेंड में है। अलबत्ता ये जो मार्केट का रीसेंट बॉटम था 47,700 का, उससे ऊपर ही मार्केट स्टे कर रहा है अभी और उससे लग ऐसे रहा कि 48,000 के लेवल से मार्केट को अच्छी सपोर्ट मिली है और इस लेवल पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने बड़ी दफ़ा 48,000 के लेवल से सपोर्ट ली है लास्ट 2 to 3 वीक्स में। और अगर ये सपोर्ट मार्केट की यहाँ से मार्केट की ये रिकवरी हुई और वहाँ से ये जो प्रेशर नज़र आया है लास्ट आवर्स में, इससे अगर मंडे में मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करती है, इस प्रेशर से निकलती है, तो फिर सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट हायर साइड पर अपनी एक रैली कंटिन्यू रखे और अपनी एक टॉप साइड पे नया हाई बनाए। स्टिल मार्केट में जो प्रेशर है वो इंट्राडे लेवल पे नज़र आ रहा है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मार्केट ने एक डिप ली है, करेक्शन ली है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी और पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट अपना जो अप ट्रेंड है उसको जारी रखेगी और ये रिट्रेसमेंट पॉसिबल है कि यहाँ पे 48,000 के लेवल पे फिनिश हो जाए। अलबत्ता अगर ये 48,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये बॉटम भी ब्रेक होने के चांसेस बन जाएंगे और फिर मार्केट को इस बॉटम के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी वो 47,300 के लेवल से मिलेगी, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। ये लेवल है जहाँ से मार्केट को फिर एक सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ तक मार्केट ड्रॉप हो सकेगी। तो बेसिकली ये जो बेरिश इंट्राडे लेवल पे ट्रेंड है यहाँ पे पॉसिबल है कि स्टॉप हो जाए, नहीं स्टॉप हुआ तो नेक्स्ट सपोर्ट 47,800 का लेवल बन रहा है और अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ तो जो सेकंड सपोर्ट मार्केट की बनेगी वो 47,300 की बनेगी, जो हमने प्रीवियस अपने एनालिसिस में बात की थी कि अगर ये 48,500 का लेवल यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये लेवल एक्सपोज हो जाएंगे मार्केट को और मार्केट अपनी जो रिट्रेसमेंट है उसको इन 3 लेवल से कंटिन्यू रख सकती है। अभी पहले लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही है और इस लेवल पे अगर ये सपोर्ट कामयाब रहती है और अभी मार्केट दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने जा रही है और अगर दोबारा टेस्टिंग फेल हुई तो फिर 47,700 और देन 47,300 का लेवल एक्सपोज हो जाएंगे और इसके बरक्स अगर यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होती है तो फिर मार्केट का जो 48,800 का लेवल है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है टू कंटिन्यू फर्दर अपसाइड। अगर इंट्राडे लेवल पे आरएसआई को देखें तो यहाँ पर हमने बात की थी प्रीवियस एनालिसिस में जो हमने ट्यूसडे को किया था कि यहाँ पर एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और मार्केट पॉसिबल है कि एक स्मॉलर अपनी रिट्रेस करे और उसमें आरएसआई, ये वाज़े तौर पर आरएसआई अभी हमें शो कर रहा है कि इसने डाउनवर्ड एक अच्छी खासी अपनी मूव बनाई और 25 से इसने रिकवरी की और अभी लग ऐसा रहा कि यहाँ से इसने रिकवरी कर ली है। आरएसआई के बकौल एक पॉजिटिव साइड पर रिकवरी हो चुकी है
और यहाँ से पॉसिबल है कि आरएससी अब फर्दर हायर साइड पर अपनी मूवमेंट जारी रखे और मार्केट बुलिश ट्रेंड में इंट्राडे लेवल पे भी एंटर हो जाए। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि लास्ट सेशन की जो कैंडल फॉर्मुलेट हुई है वो कैसी फॉर्मुलेट हुई है। लास्ट सेशन की कैंडल को अगर देखें तो कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल है, बहुत स्मॉल बॉडी है और बुलिश कैंडल है, फॉर्मुलेट हुई है और ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट एक ने अपनी ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी और उसके बाद ये करेक्शन आई। अब फर्स्ट स्पॉट जो डे लेवल पे अगर बात करें डे कैंडल चार्ट के ऊपर तो वो 47,800 का लेवल बनता है जहां पे 20 पीरियड लाइन है और इस लाइन को अगर इंडेक्स ब्रेक कर देता है तो फिर ये 47,300 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा और यहाँ से रिकवरी की सूरत हाल बनेगी। और राइट नो लग ऐसा रहा है कि यहाँ से इस एरिया से जो 20 पीरियड लाइन है वहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है और हायर साइड पर मार्केट अपना मोमेंटम ट्रेंड जारी रखेगी। ओवरऑल वीकली लेवल पे और या डे लेवल से हायर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो मार्केट स्टिल बुलिश मोमेंटम में है, बुलिश ट्रेंड में है, कोई इशू नहीं है। और ये जो रिट्रेसमेंट आई है इस रिट्रेसमेंट में कोई पैनिक सेलिंग हमें नज़र नहीं आई और बहुत ज़्यादा कोई मार्केट ने पॉइंट लूज़ नहीं किए और मार्केट ने ग्रेजुअली एक अपने आप को रिट्रेस किया है, रिक्रैक किया है और स्टिल बुलिश ट्रेंड में मार्केट मौजूद है और इसी बुलिश ट्रेंड के स्विंग लो की कंप्लीशन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अगर ये स्विंग लो एक्सटेंड होता है, 20 पीरियड लाइन ब्रेक होती है तो फिर मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज यहाँ से ऑल द रीजंस एग्जिस्ट कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव साइड पर मूव करे और अपने जो बुलिश ट्रेंड था उसको कंटिन्यू रखे। अलबत्ता अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड यहाँ पर इस सारे टाइम फ्रेम में काफ़ी वीक हुआ है और ये सारी कैंडल्स मार्केट के ट्रेंड की वीकनेस को शो करती हुई नज़र आ रही हैं। इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट रिट्रेस हुआ, यहाँ से रिकवरी हुई लेकिन दोबारा रिट्रेस होने के बाद ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ और अगर ये बॉटम ब्रेक होता है अभी मंडे के सेशन में आप देखेंगे कि इस बॉटम पे चूंकि 20 पीरियड लाइन भी मौजूद है तो ये अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। यहाँ से मार्केट को पॉजिटिव साइड पर मूव करना चाहिए और अपने ट्रेंड को जारी रखना चाहिए। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम जो यहाँ पे मुसलसल बढ़ रहे थे, ये सारे वॉल्यूम मुसलसल बढ़ रहे थे और अब यहाँ पे वॉल्यूम साइडवेज नज़र आ रहा है लेकिन ये स्विंग लो नज़र आ रहा है। तो अब अगर मार्केट ने अपना बुलिश ट्रेंड जारी रखा तो ये वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज हो सकते हैं और आने वाले दिनों में वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं और अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टिल मार्केट में अच्छे वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम इतने डिक्रीज अभी तक नहीं हुए। लास्ट सेशन में अगर देखा जाए तो 300 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि अच्छे वॉल्यूम है लेकिन अपने 20 पीरियड जो वॉल्यूम है 20 डे जो एवरेज है वॉल्यूम्स की उनसे कम है। ये एक तशवीश है और बेसिकली ये चूँकि मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में नज़र आ रही है, जो बुलिश मोमेंटम था वो ऑलमोस्ट डिक्रीज हो चुका है तो उस वजह से वॉल्यूम भी हमें डिक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही ये मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो वॉल्यूम मजीद इंप्रूव हो जाएंगे और अपने अपसाइड ट्रेंड को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अगर आरएससी को देखें तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है जिसकी हमने बात की थी कि ये अनकन्फर्म बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर नज़र आ रही थी। ये दो आरएससी के जो टॉप्स हैं प्रीवियस टॉप से नेक्स्ट टॉप लोअर था और जबकि प्राइस एक्शन में अगर देखें तो प्राइस ज़्यादा थी। इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ये दो लेवल्स फॉर्मुलेट हुए थे और इसमें जो प्राइस मूवमेंट थी वो ज़्यादा होगी लेकिन आरएससी लोअर साइड पर आ गया और यहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो कंफर्म्ड एक बेरिश डाइवर्जेंस है और जैसे ही ये लाइन ब्रेक होगी तो ये बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी और मार्केट फर्दर करेक्शन में चली जाएगी। तो कुछ ऐसा ही नज़र आया कि आरएससी ने मजीद अपने आप को क्रैक किया। अब राइट नाउ आरएससी 62 के ऊपर है और इंट्राडे लेवल के ऊपर जैसे हमने देखा कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है तो इस बेरिश ट्रेंड से निकल सकती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई मार्केट नज़र आ रही है और अगर यहाँ से अपसाइड मूव बनती है तो फिर इन दोनों टॉप्स को ब्रेक करना ज़रूरी होगा आरएससी का कि मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू रख सके। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी भी चूंकि एक स्विंग लो स्टार्ट हुआ और वो एक्सटेंड हुआ तो हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर फॉर्मुलेट हो चुके हैं, ब्लू लाइन नीचे आ चुकी है। तो यहाँ से जो एक बुलिश रैली स्टार्ट हुई थी उसका ऑलमोस्ट खात्मा हो चुका है लेकिन अगर यहाँ से दोबारा मोमेंटम अपसाइड बढ़ता है जैसे कि कैंडल्स डिपेक्ट कर रही हैं
तो ये दोबारा वापस यहाँ से क्रिस क्रॉस बन सकता है और मार्केट अपने एक बुलिश ट्रेंड में वापस आ सकती है। तो इस सारी आसना में एक एक्सट्रीम कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि अगर 47,800 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट 47,800 के लेवल से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है तो फिर हमें अपने स्क्रिप्ट से एग्जिट करना चाहिए और फिर 47,300 के लेवल पे बायबैक करना चाहिए। लेकिन अगर 47,800 के लेवल को मार्केट ऑनर करती है और इससे ऊपर ही मूव करती रहती है तो फिर मार्केट के चांसेस हैं कि हायर साइड पर मार्केट मूव करेगी। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स मैनेज करने चाहिए, प्लान करने चाहिए और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है और बुलिश ट्रेंड में ही आने वाले दिनों में मूव होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं मार्केट के इंडेक्स के बारे में और नेगेटिविटी राइट नाउ कोई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ सिचुएशन ये है कि अभी चूंकि एक जो FATF के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनके मुज़ाकरात डिले हो गए हैं 3 महीने का, उनमें डिले आ गया है और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक है वो रोल ओवर वीक भी है। तो ये दो चीज़ें मार्केट में एक प्रेशराइज्ड इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती हैं और मार्केट प्रेशर में रह सकती है। अदरवाइज अगर इंटरनेशनली देखें तो क्रूड ऑयल 71, 72 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है और बाकी कोविड के हवाले से अगर सिचुएशन की बात करें तो वो भी सेटल्ड नज़र आ रही है, सिचुएशन बेहतर है, कोई इतने प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकली भी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो चुकी है, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम जो भी है इस वक्त, लेकिन सेंटिमेंट मार्केट का पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में मार्केट अपना नया हाई बनाने की तरफ जा सकती है। लेकिन जैसे कि हम बात करते होते हैं कि अगर मोमेंटम मार्केट ने गेन करना है तो उसके लिए क्रैक करना ज़रूरी है, रिट्रेस करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने बात की थी कि मार्केट ने मोमेंटम गेन करना है और उसके लिए रिट्रेस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे काफ़ी अरसा परेशानी हमें रही कि मार्केट मूव नहीं कर रही थी और जैसे ही मार्केट ने आपने देखा कि ये एक रिट्रेस किया उसके बाद मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग हो गया और मार्केट एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव किया और अपना एक नया टॉप हिट किया। अब ये एक मार्केट यहाँ पर टॉप डबल टॉप हिट कर चुकी है, ये भी टॉप एक नया बनाया और उससे पहले ये टॉप बनाया था और अभी भी ये फाइनल टॉप नहीं है मार्केट का और मार्केट ने हायर साइड पर मजीद जाना है और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट एक मोमेंटम सूनर गेन करेगी और इस जगह से भी मार्केट रिट्रेस करने के बाद रिकवर कर सकती है और अच्छा मोमेंटम गेन कर सकती है। और अगर ज़्यादा ड्रॉप हुई 47,300 के लेवल तक ड्रॉप हुई तो फिर मार्केट एक स्ट्रांग मोमेंटम गेन कर सकेगी। कल के सेशन के लिए हम कुछ ख़ास स्क्रिप्ट्स की भी बात करेंगे और एनालाइज करेंगे वो कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें एक मूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है और जो एक शॉर्ट पीरियड में एक अच्छा मोमेंटम गेन करके एक अच्छी रैली बनाने की कैपेसिटी में आ चुके हैं। आई होप कि इस डिस्कशन के तनाजुर में आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।